हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा तो हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर 16 में आपातकालीन प्रावधान में आगे की। और तो यहाँ बात करेंगे अब तक की गई ऐसी घोषणाएं। इस प्रकार आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था और यह जनवरी 1968 तक जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून और 1975 में लागू हुआ। दूसरी और तीसरी दोनों ही आपातकाल घोषणाएं मार्च और 1977 में समाप्त की गई। पहली दो आपातकाल घोषणाएं 1962 और 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपातकाल घोषणा 1975 आंतरिक उपद्रव के आधार पर थी। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्य के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। 1975 में घोषित आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई और जनता दल सत्ता में आया। इस सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया, अतः 44वें संशोधन 1978 में लाया गया, जिसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के कई उपाय दिए गए। राष्ट्रपति शासन आरोपण का आधार अनुच्छेद 355 के केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप में कार्य करेगी। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह समान रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही उल्लेखित है तथा दूसरा अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। राष्ट्रपति राज्यपाल के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने या उसके प्रभावी करने में असफल होता है तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र की स्वीकृति किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर लिया हो। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने का प्रस्ताव मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक के 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है।
राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान की बहुमत। 44वें यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। अतः इसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक निम्नलिखित 2 परिस्थितियाँ पूरी हों। पहला, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रपति आपात की घोषणा की गई हो। दूसरा, चुनाव आयोग या प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परिवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। पहला, वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथों में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों को शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। तीसरा, वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकती है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन करना शामिल हो। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति प्रधान मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद द्वारा राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है जब कोई राज्य विधानसभा को इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो। पहला, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा अनेक उनके द्वारा उल्लेखित किसी अधिकार को दे सकती है। दूसरा, संसद या किसी प्रतिनिधि मंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण की पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं। तीसरा, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि का प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। चौथा, जब संसद का 17वां हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद अन्य किसी विशेष प्राधिकरणी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा, अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में भी प्रभावी रहे। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित तथा पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं और वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियाँ और कार्य प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्ष 1950 में अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है।